So, welcome students. Today we are going to start this amazing chapter that is called Heredity and Evolution. Let's start students. इस वीडियो में हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप जो है कुछ कुछ अपनी मम्मी के जैसे होंगे और कुछ कुछ अपने पापा के जैसे होंगे। तो आपकी जो फीचर्स है, जो भी आपके बिहेवियर, नेचर एंड सभी कुछ, वो कुछ अपने पापा के जैसे होंगे और कुछ मम्मी के जैसे होंगे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो पहले वाले जनरेशन के जैसा ही होता है। कुछ उनके अधिकांश जो फीचर्स होती है वो पुराने जनरेशन के जैसे होते हैं। जैसे आपके भी दो आईज है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, उन्हीं उसी तरह से आपके पेरेंट्स की भी है। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं है, ये सभी में है। जैसे आप एलिफेंट को ले लीजिए। अब एलिफेंट ही है, उसके जो बच्चे होंगे उनके सूंड होती है, ट्रंक होता है, जो भी है बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है। तो जो उनके पेरेंट्स, जो उनके जनरेशन है, उन्हीं से जो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज से चिल्ड्रंस में जो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? हेरिडिटी इज द फिनोमिनन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फीचर्स ऑफ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। यहाँ ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी दोनों का मीनिंग एक ही है। जो बच्चे होते हैं, जो नए ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उन्हीं को प्रोजेनी भी बोला जाता है। ये टेक्निकल टर्म है ऑफस्प्रिंग का। और ट्रेट और फीचर्स जो होते हैं ये बिल्कुल सेम है। तो ये क्या बोलता है कि हेरिडिटी जो है ये एक घटना है जो कि हमारे पेरेंट्स के फीचर्स से बच्चे के फीचर्स में जाने की जो फिनोमेना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ इवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो इवोल्यूशन जो है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पहले हम लोग, आप पढ़े भी होंगे कि आदि मानव हुआ करते थे। हम लोग पहले बंदर हुआ करते थे। धीरे 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 इवोल्यूशन होते गया और हम लोग अब एक आज का ह्यूमन बींग्स बन गए। तो ये जो डेवलपमेंट है इन्वायरमेंट में, इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नए तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ऑल्ड वन बाय ग्रेजुअल चेंजेस, जो ग्रेजुअल चेंजेस होते जा रहा है, उसके साथ साथ जो ओल्ड वन थे उनसे ग्रेजुअल चेंजेस होके एक नए लिविंग बीइंग, और जब ये धीरे धीरे इनमें इवोल्यूशन होता है तो एक अलग ही तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इवोल्यूशन बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये हेरिडिटी अलग चीज है और इवोल्यूशन यहाँ पे अलग चीज है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, दोनों लिंक्ड है। आइए इसको हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के जो दौरान वेरिएशन होता है उसमें दिखाते हैं स्टूडेंट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसा कि आप लोग रिप्रोडक्शन में ये सारे कुछ पढ़ चुके हो, तो एक बार रिप्रोडक्शन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद इसको देखना। आई होप आपको थोड़ा याद होगा उसमें से। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इस तरह के रिप्रोडक्शन में लेस वेरिएशन होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें लेस वेरिएशन होता है, बहुत कम वेरिएशन होता है, और सेक्सुअल में मोर वेरिएशन होता है। मोर वेरिएशन मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा होता है। सब में थोड़ा थोड़ा ही वेरिएशन, पर थोड़ा ज्यादा होता है। अब इसकी बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं कि एक ये ऑर्गेनिज्म है। ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा ऑर्गेनिज्म, पर समझने के लिए काफी है।
तो ये आपको एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, इसमें क्या है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके ये सिंगल है, यहाँ पे डबल पेरेंट्स नहीं है, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा यहाँ पे। तो ये जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा और दो ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, इसमें सारा कुछ देखिए स्टूडेंट, जितने सारे फीचर्स होंगे सारे अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा, पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेगा, बिल्कुल थोड़ा चेंजेस दिखेगा आपको स्टूडेंट, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है इस तरह के ऑफस्प्रिंग में। इसमें भी देखिए ऐसा ही होता है। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये डिवाइड करेगा और फिर से आएगा इसमें, फिर आपको देखिए ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिख रहा है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखते हो। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स, सारे लोग आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि अपने पापा पे गया, अपनी मम्मी पे गया। हो सकता है कि आपकी कुछ आई छोटी हो, बड़ी हो, आपका कलर डल हो या फेयर हो, हेयर में कुछ चेंजिंग आ सकती है, पर पूरी तरह से आपकी जो हेरिडिटी जो है वो आपकी हेयर में चेंजेस आ सकते हैं, आईज में चेंजेस आ सकते हैं। तो इन सभी का जो चेंजेस है वो सारा कुछ जो है वो आपका पेरेंट्स के जैसा ही होगा। पर देखिए स्टूडेंट्स, जब बहुत सालों तक, हजारों साल तक ये जो रिप्रोड्यूस होते जाता है, तो हजारों साल तक रिप्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है कि ये कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग दिखने लग जाते हैं। जब बहुत ज्यादा इसमें ये होने लगता है, रिप्रोडक्शन होने लगता है, बहुत दिन होने के बाद, हजारों साल होने के बाद क्या होते हैं, इनमें वेरिएशन पाए जाने लगते हैं। जैसे वेरिएशन देखिए, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल, कुछ कुछ तो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ में बिल्कुल अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। इसी को हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जरूरी क्यों है, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बैक्टीरिया, ये जरूरी है बैक्टीरिया या फिर किसी भी चीज के सर्वाइवल के लिए, ये बहुत जरूरी है। अब बोलिए कि वेरिएशन अगर नहीं होता तो भी हम लोग रह सकते थे, तो क्या जरूरत है वेरिएशन की, ऐसे नहीं है, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि अर्थ है, इसमें बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप जानते होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, जो कि हम लोगों से बहुत सालों पहले धरती पर आ चुका है। ये सबसे पुराना जो है ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। मान लीजिए जिस समय ये आया था, जिस तरह की इनमें सारे फीचर्स थे, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से रहते। तो आज इनका जितनी भी बैक्टीरिया के जितने भी वेराइटीज होते, सभी सेम होते, उनमें कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता। और कोई भी एस्टेरॉयड जो है वो अर्थ से आकर के टकराता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि या तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, या तो सारे बैक्टीरिया जी जाएंगे, जीवित रहेंगे, या फिर सारे मर जाएंगे। तो अगर वेरिएशन यहाँ पे होता है, तो जो पहले वाले बैक्टीरिया है उनसे थोड़ा 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 वेरिएशन होते 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 इवोल्यूशन होते होते बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं अभी तक कुछ बैक्टीरिया। तो जब वेरिएशन होने के बाद इसका क्या होता है कि जब हीट होता, गर्मी पड़ती बहुत ज्यादा, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया में भी मर सकते थे, कुछ जी सकते थे। ऐसा नहीं है कि सारे मर ही जाते या फिर सारे जीवित ही रहते, कुछ मरेंगे कुछ रहेंगे। तो इस हिसाब से नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बैक्टीरिया, इसी तरह से हम ऑल सभी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सभी में लेंगे कि बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट। आइए इसी तरह से हम आपको कुछ एग्जांपल्स में दिखाते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं। जैसे देखिए वेरिएशंस की वजह से ह्यूमन बींग्स में भी काफी ज्यादा वेरिएशन होते हैं। ये देखिए हेयर में वेरिएशन है,
यहाँ पे आपको नोज में वेरिएशन दिख रहा होगा। देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स के नोज है। ये नोज किस तरह से, यहाँ पे थोड़ा राउंड शेप में है, ये बिल्कुल सर्कल है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ये वेरिएशंस है इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ देखिए हेयर, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये कर्ली है, स्ट्रेट है, इस तरह से। यहाँ देखिए ईयर्स होंगे, ईयर्स में कुछ जो होते हैं बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, कुछ डी अटैच्ड होते हैं। देखिए ये डी अटैच्ड है, ये अटैच्ड है और ये डी अटैच्ड है। दो तरह के यहाँ पे ईयर्स और बहुत सारे ईयर्स के टाइप्स होते हैं। कुछ ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं। ये सब क्यों हो सकता है स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशंस हो रहे हैं हेरिडिटी के इवोल्यूशन की वजह से, उन्हीं की वजह से ये संभव हो सकता है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये एप्टीट्यूड क्लासेस की जो टॉपिक है ये अच्छी तरह से आपको समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस